वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आपने टाइटल देखा होगा, टुडे 6 PM ऑनवर्ड्स। तो ये आपके पर्सन के इवनिंग थॉट्स, इमोशंस और फीलिंग्स हैं। चाहे आप इसे करंट फीलिंग कह लो या आज शाम 6 बजे से लेकर वो जो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, हम इस रीडिंग में जानने वाले हैं। ये रीडिंग पिक ए कार्ड है। कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी स्क्रीन पर आपके सामने हैं और उसके टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ऑप्शन 1, आज शाम 6 बजे से लेकर उनकी जो इवनिंग थॉट्स हैं आपके लिए वो क्या हैं, ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले जो कार्ड है कि वो किसी ऐसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको प्यार में अपने भावनाओं को और अपनी जो आपके प्रति एनर्जी है उसको दिखाने से रोकता है। कभी कभी हमारे खुद के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि चलो छोड़ो, हम रिलेशन को इतना क्यों स्ट्रेस बना रहे हैं, हम इतना बोझ क्यों उठा रहे हैं रिश्ते का, क्यों ना हम कुछ दिनों के बाद प्रयास करें। लेकिन आपके पर्सन के अंदर ये जो बातें हैं ना, वो आज शाम को थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। वो इस रिश्ते में अपने आप को रोकना नहीं चाहते, जल्दबाजी करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक आग भी है, एक फायर भी है आप तक पहुंचने की। हो सकता है वो आपसे सेक्सुअली और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि फिजिकली एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आज शाम को। और अगर आप दोनों कई महीनों से आपस में फिजिकली नहीं मिले, 3D रियलिटी में आपका आमना सामना नहीं हुआ, तो हाई चांसेस हैं कि आपके पार्टनर कुछ ही दिनों के अंदर आपसे मिलने आ सकते हैं। और ये मिलना उनका कोई टाइम पास वाला नहीं दिख रहा कि सिर्फ आपको कहीं कैफ़े में ले गए, कहीं मूवी दिखाने ले गए और बस काम ख़त्म। ये मिलना लग रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, हेड टू टो, अंदर से लेकर बाहर तक, इनसाइड एंड आउट, सीधे से लेकर उल्टे तक, यानी कि सीधा तरीका भी अपनाना पड़े तब भी चले, उल्टा तरीका अपनाना पड़े तब भी चलेगा। लेकिन वो इस रिलेशन में आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं। उनको पसंद नहीं आता कि कोई आपसे उन्हें दूर करे। इनके अंदर ना मुझे डोमिनेट करने की एनर्जी भी लग रही है, मतलब अपना प्रभावीपन, अपना रोब जमाना, अपने आप को आपके ऊपर हावी रखना, कंट्रोल करना, मैनिपुलेट करना, मुझे वो भी नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है इस बात से सभी सुनने वाले रेजोनेट करें, क्योंकि ये सबकी एनर्जी नहीं है। जिनको पता है कि उनके पार्टनर थोड़े से ज़िद्दी हैं, अड़ियल हैं, थोड़ी पावर के अंदर अपने सेल्फ कंट्रोल में वो रहते हैं, और जहाँ पर उनको अपना नखरा दिखाना पड़े, अपना ज़िद्दीपन दिखाना पड़े, तो वो उस मौके से भी अपने आप को पीछे नहीं हटाते। तो डेफिनेटली आज शाम 6 बजे के बाद दिल में घंटियाँ बजेंगी। रोमांटिक टाइम, पैशनेट टाइम,
और बस आपको पकड़ने की चाहत तेज़ है। फिज़िकल कार्ड्स आपकी रीडिंग में माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा आए हैं। सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव हो चुकी है पार्टनर की। उनका बस चले तो वो आज शाम को ही आपको किसी प्राइवेट जगह पर ले जाकर अपने मन की सारी तसल्ली करना चाहते हैं। तो जब भी कार्ड्स में कुछ भी आता है ना, मैं उसको वैसे ही आप लोगों को बताना पसंद करती हूँ। मुझे शुगर कोटिंग करने की आदत नहीं है। काफ़ी लोग इस चैनल पर आज पहली बार आए होंगे, तो मैं उनको वेलकम करती हूँ टॉक थ्रू टैरो चैनल पर। और इसी तरह आप लोग डेली अगर इस चैनल पर आओगे, रीडिंग्स को सुनोगे, वीडियोस को देखोगे, तो मैं इतना तो गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके जीवन में जो चेंजेस लंबे समय से रुके हुए हैं, जो आपको लगता है ना कि लाइफ की गाड़ी आसानी से आगे नहीं बढ़ रही, लाइफ में प्यार आता भी है, चला भी जाता है, लेकिन जो नए व्यूअर्स आज पहली बार रीडिंग सुन रहे हैं, उनको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती है, टेस्ट लेती है कि आप उस टेस्ट में कितना पास होते हो। अब ये आपका टेस्ट चल रहा है इस पार्टनर के साथ। और अगर आप रीडिंग सुनकर घबरा जाते हो कि हम तो कितनी रीडिंग्स देख चुके हैं, कितने वीडियोस देख चुके हैं, हमारी लाइफ में तो सब कुछ टावर मोमेंट की तरह बिखर सा गया है, हमें तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो कभी कभी हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। डिवाइन का जो टाइम होता है, उसी टाइम से हमें वो चीज़ें मिलती भी हैं, और जब छप्पड़ फाड़ कर मिलती हैं ना, तो इंसान हैरान हो जाता है। अब ये बातें मैंने आज इस ऑप्शन में क्यों बताई हैं? आज शाम 6 बजे के बाद लेट इवनिंग आपके पार्टनर को अपने जीवन से दो लोगों के बीच में अब कोई चॉइस नहीं बनानी, ऐसा वो महसूस करेंगे। यानी कि वो किसी फैसले को लेना चाहते हैं। अगर दो लोग हैं इनकी लाइफ में, आपके अलावा कोई थर्ड पार्टी है, तो उस इंसान से और आपके एनर्जी लेवल को देखकर इन्हें लगेगा कि आप ही बेहतर हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना फिजिकल अट्रैक्शन, एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एक लॉन्ग टाइम से सोचा हुआ जो प्लान इन्होंने अभी तक एक्शन में बदला नहीं है, और लास्ट जो मुझे नज़र आ रहा है वो है मैनिफेस्टेशन का कार्ड। ये 4 चीज़ें ना आज शाम के बाद इनको महसूस होंगी। अब ये एक्शन कितने दिनों में लेंगे वो पर्सन टू पर्सन, एनर्जी टू एनर्जी डिपेंड करेगा, क्योंकि सब लोगों की लाइफ में एक ही दिन रातों रात कोई चमत्कार नहीं आता। कुछ लोगों में जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, और कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बड़ी हैवी एनर्जी के साथ होते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स, उनके लिए तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इस वीडियो के बाद कम से कम, मिनिमम कह रही हूँ, 10 दिन भी लग सकते हैं और 1 महीना भी लग सकता है। बाकी ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों की थी। ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और कुछ लोगों का ध्यान अन्य ऑप्शंस पर भी गया है। आप उन दूसरे ऑप्शंस को अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। बाकी जिनको भी मुझसे टैरो रीडिंग लेना हो, कंसल्टेशंस लेना हो, वो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हुए हैं। फ़िलहाल मैं बढ़ूँगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना,
कमेंट में लिख देना थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, ताकि आप लोगों की एनर्जीज कनेक्ट हो जाए। तो अगला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है ऑप्शन 2, सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2, मेरे सामने रोमांटिक कार्ड्स भी हैं, इमोशनल कार्ड्स भी हैं और फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी यानी कि यिन एंड यांग के कार्ड्स भी हैं। या तो यहाँ पर कुछ लोग अपने पार्टनर को लेकर कोई उपाय शुरू कर चुके हैं, रेमेडी, कोई मंत्र चैंटिंग, या कोई आपने भगवान के आगे अपनी मन्नत मांगी हुई है, कोई दुआ आपकी अपने रिश्ते में ठीक होने को लेकर है कि मेरा रिलेशन ठीक हो जाए तो मैं इतने दिनों के बाद आपके दर्शनों को आऊँगा या आऊँगी। कई बार हम लोग मन्नत मांगते हैं। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉडी पे आपने कुछ क्रिस्टल्स वगैरह डाल रखे हैं, माला डाली है क्रिस्टल की, हाथ में कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, कोई अंगूठी क्रिस्टल की डाली है या कोई जेमस्टोन डाला हुआ है जिससे आपको हीलिंग मिले, आपके रुके हुए काम बने। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, बट इन सब चीज़ों की तरफ आपका दिमाग जाता है कि मैं क्रिस्टल पहन लेती हूँ। जैसे काफ़ी ज़्यादा लोगों में ये प्रचलित है धारणा कि रोज़ कॉर्ड्स पहनने से लव रिलेशनशिप्स में हीलिंग आती है, लेकिन बहुत लोगों को ये नहीं मालूम कि कोई भी क्रिस्टल बॉडी पर डालते हो, किसी भी रूप में डालते हो, या फिर अगर आप बॉडी पर धारण नहीं भी करते, आप उसे सिर्फ लाकर अपने घर में रख देते हो, अपने ऑफिस डेस्क पर रख देते हो, अपने वर्क प्लेस पे रख देते हो कि हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्रिस्टल्स के केस में फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन जो सावधानी रखनी है, क्रिस्टल बहुत जल्दी नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एनर्जीज़ को वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने क्रिस्टल डाला हुआ है, हाथ में डाला है, गले में डाला है, टंबल स्टोन्स हैं, कोई क्रिस्टल वॉन्ड है आपके पास या वैंड है आपके पास, आपने उसे रखा हुआ है अपने स्पिरिचुअल प्लेस पर, अपने ऑल्टर में आपने उसको यूज़ किया है, उनको समय समय पर क्लेंस करना पड़ता है। क्रिस्टल्स और जेमस्टोन्स दोनों अलग अलग हैं। रत्न धारण करना और क्रिस्टल्स को पहनना बिल्कुल अलग है। इन दोनों की पहनने की विधि यानी कि अपने ऊपर इनको यूज़ करने का जो प्रोसेस या मेथड रहता है बहुत इजी है, लेकिन एक दूसरे से डिफरेंट है। रत्नों को हम सालों साल हाथों से, गले से ब्रेसलेट के रूप में उतारते नहीं हैं, पहन लेते हैं। और क्रिस्टल्स में हमें ये होता है कि हमें वीकली, बाय वीकली, मंथली, क्वार्टरली उनको उतार कर नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करना पड़ता है, उन्हें प्योरीफाई करना पड़ता है एंड उन्हें रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको क्रिस्टल्स का बेनिफिट जल्दी नहीं मिलेगा। और ये क्वेरी मेरे पास बहुत टाइम से आ रही थी कि मैम हमारे क्रिस्टल्स काम नहीं कर रहे, हमने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, कुछ लोग तो ऐसे ही मंगाते हैं, वैसे ही हाथ में डाल लेते हैं, ना उसको चार्ज करेंगे, ना उसमें अपनी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे। अगर तो आप सिर्फ एक फैशन ज्वेलरी के तौर पर उसे धारण कर रहे हो तब वो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए धारण कर रहे हो, किसी बेनिफिट के लिए धारण कर रहे हो, तो उसको रिचार्ज करो, उसको अच्छे से अपनी जो भी आपकी विश सोचकर वो पहन रहे हो ताकि वो उसका फ़ायदा आपको मिले। तो ये मैंने एक प्रो टिप दिया है आपको, आई होप पसंद आया हो।
बाकी मैं अपनी कंसल्टेशंस में ना बहुत डीपली गाइड करती हूँ। मेरे पास स्टोन्स के अलावा भी बहुत सारी अलग अलग तरह की रेमेडीज़ हैं। कुछ लोग स्टोन्स नहीं डालना चाहते, कुछ लोग क्रिस्टल्स नहीं डालना चाहते। उस केस में उन्हें क्या दिया जाए कि उनका काम बने। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम है लाइफ में, रिलेशन का है, मैरिज का है, एजुकेशन से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, फॉरेन ट्रैवलिंग से रिलेटेड है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, फ़ायदा नहीं मिल रहा, या बिजनेस में कोई कॉम्पिटिटर है जो आपको नीचे गिराने में लगा है, तब भी आप मुझसे कंसल्टेशन लेकर रेमेडीज़, सॉल्यूशन, गाइडेंस ले सकते हो। और अगर कोई ब्लैक मैजिक से प्रभावित है, आपको लगता है किसी पे ब्लैक मैजिक है, उसके काम नहीं बन रहे, उसका काम रोक दिया गया है। कई बार ब्लैक मैजिक से लोगों के रिलेशन बहुत टूटते हैं, ब्रेकअप जल्दी जल्दी होते हैं, मैरिजेस नहीं चल पाती, डिवोर्स हो जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं। तब भी आप मुझसे गाइडेंस और हेल्प ले सकते हो। बस आपको डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना है। चलिए वापस आते हैं। आज शाम 6 बजे से लेकर आने वाले घंटों, आने वाले दिनों में उनकी एनर्जी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मेरे सामने तो बड़े ही कार्ड्स जो हैं वो रोमांटिक आ गए हैं। पिंक एनर्जी आप लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। कुछ लोगों को अभी पिछले कई दिनों से डव, स्वान, पैरट्स, राधा कृष्ण और कुछ लोग जोड़े में नज़र आ रहे होंगे, कपल्स नज़र आ रहे होंगे, या फिर आप पिछले कई दिनों से कपल्स की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो, रोमांटिक मूवीज़ की तरफ, कपल वॉलपेपर्स की तरफ। तो जो भी जोड़े में चीज़ें होती हैं, या तो फिर आप सोच रहे हो कि आप कोई कपल का फोटोग्राफ घर पर लेकर आओ, कोई डेकोरेटिव आइटम लेकर आओ, क्योंकि लव एनर्जी बहुत आई है आपके कार्ड्स में। ये भी हो सकता है अगर आपके पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया है कपल के रूप में, जैसे कुछ डेकोरेटिव आइटम आते हैं, लड़का और लड़की की फ़ोटो बनी होती है और साथ में छोटा सा दिल बना होता है या टेडी बियर बना होता है। ये मैंने एक उदाहरण दिया है, कोई भी गिफ्ट हो सकता है। अगर पार्टनर ने आपको दिया है या आपने उनको दिया है, तो इन दिनों उस एनर्जी का प्रभाव नज़र आ रहा है। या तो आप सोच रहे हो या आज शाम के बाद पार्टनर उस एनर्जी को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर का नाम का लेटर भी निकला है। सबसे पहले है लेटर I M O V U S J E F और लास्ट है यहाँ पर लेटर Q। ये कुछ लोगों के पार्टनर के लेटर्स जो मैंने अभी बताए। इस पर्सन का एक्शन 10 to 18 डेज में, 10 दिनों से लेकर 18 दिनों में आपकी तरफ आ सकता है। एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि वो हाथ में गुलाब का फूल लेकर, शादी की अंगूठी लेकर आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाएं। आ भी सकते हैं, यू नेवर नो, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है। अगर वो आपके जीवन में अचानक आए हैं तो ये दिन भी आ सकता है कि वो आपको मैरिज के लिए ही प्रपोज कर दें। जब भी मैं ऐसी बात करती हूँ ना, एक्शन आ सकता है, इसका मतलब होता है कि रिश्ते में जुड़ी हुई कोई हलचल आपको नज़र आएगी कि अब मेरे रिलेशन में कुछ सही हो रहा है। पार्टनर ब्लॉक से अनब्लॉक कर सकते हैं, और कुछ लोगों में तो मुझे लग ही रहा है कि
आप दोनों की रोज़ बातें होती हैं। तो ये जो दिन मैंने बताए 10 से 18 दिन का समय, ऐसा हो सकता है कि दोनों के मन में एक अच्छा टाइम एंजॉय करने की फीलिंग आए, दोनों कुछ एक्साइटमेंट अपने रिलेशन में ऐड करना चाहें कि चलो कुछ नया करते हैं। चाहे आपने उनको ये बातें बोली हों, ना बोली हों, लेकिन वो आज के बाद से स्पेशली शाम 6 बजे से लेकर आने वाले घंटों में ये बहुत ज़्यादा फील करेंगे कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते के अंदर कुछ रोमांचक करना है, कुछ एक्साइटमेंट भरनी है, कुछ पैशन डालना है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों की। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर दें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स तो हमेशा लिखना है। आपको नहीं पता कौन सा वीडियो किस टाइम आपके जीवन में मिरेकल्स लेकर आ जाए। और अगर आपका ध्यान किसी अन्य ऑप्शन पर गया हो, आप उसे भी सुन सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आप लोगों का कन्फ्यूजन दिख रहा है गाइस। कुछ लोग ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 की तरफ डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, या कन्फ्यूजन उनको फील हुई है ऑप्शन चुनते हुए। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बहुत ही नेचुरल है। कभी कभी हम अपनी इंट्यूशन और अपने दिमाग, इन दो चीज़ों को एक ही टाइम पर सोचते हैं, फील करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसी आपकी स्थिति बनी हुई है वैसा ही हाल कुछ आपके पर्सन का भी लग रहा है। तो जो लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं, आप दूसरा ऑप्शन जो भी आपको अपनी तरफ खींचता है आप उसे भी सुन लें, और जो बिल्कुल एक ही ऑप्शन के साथ रीडिंग को सुन रहे हैं, रेजोनेट ये सबसे करेगी, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कुछ मैसेजेस हैं, लव मैसेज हैं, पार्टनर के ही हैं आपको लेकर, जो आज शाम 6 बजे के बाद कुछ घंटे, कुछ दिन ऐसी ही एनर्जी में कंटिन्यू करेंगे अपने आप को। तो पहला मैसेज है, ऐसा लगता है तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, तुमने पलटकर भी मुझे देखा नहीं, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार तो मुझे आज भी है। प्लीज़ लौट आओ और मुझे माफ़ कर दो। आई वॉन्ट टू मीट यू वेरी सून। ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर का है जहाँ पर आपने इनसे बात करना या तो बिल्कुल बंद कर दिया है या थोड़ा पहले से ज़्यादा कम कर दिया है। और वो क्यों किया है आपने? एक तो मुझे कुछ लोगों में ये लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, और जब भी मिलने की बात होती है, डेट पर जाने की बातें होती थी, तो कोई ना कोई बहाना पार्टनर बना देते, या कभी आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, लेकिन आप फिर भी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में डे 1 से इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रहे हो। और कुछ लोगों में तो ऐसा लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दबाकर बैठे हुए हैं, पूरी तरह से हार्ट चक्रा पे जैसे ताला लगा दिया है। और जब हार्ट ही इंसान खोलेगा नहीं, अपने दिल को खोल कर अपने प्यार करने वाले को बताएगा नहीं या बताएगी नहीं, तो सामने वाले को तो मिक्स्ड सिग्नल मिलेंगे कि ये मेरे से प्यार करते भी हैं और नहीं भी करते। तो कुछ लोगों में ये मैसेज आपके पर्सन ने आपको जो दिया है ना, उसका मतलब बहुत सीधा सीधा है कि ये लॉस की एनर्जी में है, इमोशंस
बिखरे हुए हैं, दिल टूटा हुआ है, कोई इनको समझ नहीं रहा, पूरा ध्यान इन्होंने काम पर लगाया हुआ है। अपने वर्क को इन दिनों प्रायोरिटी मान रहे हैं और आज शाम 6 बजे के बाद से फीलिंग्स बदलेंगी। अगर इनका रवैया इस रिश्ते में बहुत कठोर है, ज़िद्दी है, अड़ियल है, तो आप नोटिस करोगे कि अगले 8 दिन, 16 दिन हो, 24 दिन हो, या फिर अगले 1.5 से 2 महीने का टाइम हो, आप देखोगे ये पहले जैसे नहीं है, इनमें बदलाव आ गया है। आपकी बातों पे गौर करना और जहाँ जहाँ इन्होंने अपनी गलतियाँ की हैं, उन बातों को ये दोबारा सामने लेकर आएंगे। अपनी बातों के लिए जिम्मेदारी भी लेंगे कि हाँ, उस टाइम मैंने तुम्हारे प्यार को देखा नहीं, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम सही कहते थे। कुछ लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स भी निकले हैं। सबसे पहले नाम का लेटर है लेटर Z, CRWI, उसके बाद F, HOVKUN और लास्ट लेटर है यहाँ पर लेटर T, टाइगर वाला। तो जिन लोगों के मैंने अभी आपको नाम के लेटर्स बताए हैं, उनमें एक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, और जिनके नाम के लेटर्स का जिक्र नहीं किया, एक्शन तो वो भी लेंगे, लेकिन उनके एक्शंस में कुछ डुअलिटी नज़र आ रही है, यानी कि दोहरापन लग रहा है कि दिमाग से और दिल से एक डिसीजन पे नहीं आते। कोई कन्फ्यूजन थर्ड पार्टी के कारण भी हो सकती है कि लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो इनके ख्यालों को, इनके जो एक्शन है उनको बदलने में उसका कोई प्रभाव हो। कई बार दोस्त ऐसे होते हैं जो कह देते हैं कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, रिलेशन ही है, कुछ दिन वेट कर लो, सब ठीक हो जाएगा। तो कभी कभी ये इसलिए भी रुक जाते हैं कि अपने आप ही कोई एक्शन आप ले लो। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि इनके दोस्त ही इनको दूसरे लोगों की तरफ या दूसरी एनर्जी की तरफ पुश देते हैं, क्योंकि संगत बहुत मैटर करती है। कुछ लोग ऐसे हैं इनके सर्कल में जो अपने रिलेशन की कहानियाँ आपके पार्टनर को बताते हैं और कहेंगे कि देखो आजकल तो टाइम ही नहीं है रिलेशन रखने का, सिंगल रहो, लाइफ को एंजॉय करो, क्यों टेंशन लेनी। तो अगर वो आपके बारे में कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहते हैं ना, तो कुछ आसपास के लोग हैं जो कान भर के दिमाग को साफ करा देते हैं। पर खैर, सब लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है, या पास्ट में यही इस रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ गए थे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ फील किए। उस टाइम तो इनको लग रहा था ये जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जब ये अकेले ही आगे बढ़ रहे थे और जब आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि कब मेरी लाइफ में लौटेंगे, क्यों हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, तो आपने जब इनर वर्क किया, सेल्फ लव स्टार्ट किया, वो एनर्जी अब आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि जब आप इनर वर्क करते हो, आपको तब समझ आना शुरू होता है कि मेरी लाइफ से भगवान ने किसको कब निकाला, क्यों निकाला, वजह क्या थी हम दोनों को दूर करने की। फिर वो बातें आपको ट्रिगर करती हैं। तो आज शाम के बाद ना माहौल थोड़ा गर्मा जाएगा, पैशन की एनर्जी है,
तो अगले कुछ दिनों में आप दोनों फिजिकली क्लोज भी आ सकते हो, सेक्सुअली भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। अभी मुझे बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं लग रहा, काफ़ी नज़दीक आप आ गए हो, ये भी नज़दीक आ गए हैं एनर्जी वर्क करते हुए। और अब टाइम आ रहा है सेलिब्रेशंस का, जॉय का, हैप्पीनेस का, रिकंसिलेशन का। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, राशियां सारी हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, और जिन भी लोगों के साथ रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करो, कमेंट में लिखा करो थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। इतना मात्र लिखने से आपके कर्म कटते हैं, आप एक अच्छी एनर्जी से जुड़ जाते हो, क्योंकि ये जो चैनल्स होते हैं टैरो के, एस्ट्रोलॉजी के, यहाँ पे एनर्जीज हाई होती हैं, वाइब्रेशंस भी हाई होती हैं। तो बस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। और अगर किसी का ध्यान ऑप्शन 1, 2, 4 की तरफ गया हो, आप उसे भी सुन सकते हो। अब मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 आज शाम 6 बजे से, यानी कि टुडे 6 PM ऑनवर्ड्स, उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले माहौल गरमाने वाला है। पैशन, फैंटेसी, रोमांस, इंटीमेसी, सेक्सुअल एनर्जी और एक जल्दबाजी। वाओ, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं। जो पास्ट में आपके साथ हुआ है वो तो मुझे भयंकर लग रहा है। टावर मोमेंट आया कुछ लोगों में, कई साल पुराना रिश्ता अचानक एक ऊंची इमारत की तरह, जो तूफान, आंधी, तेज बारिश और अचानक आई मुसीबत का शिकार होकर वो बहुमंजिला इमारत जो प्यार की थी वो ढह गई है। बहुत लोगों ने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता इस तरीके से टूटेगा। अब यहाँ सबका रिश्ता टूटा नहीं है, कुछ लोगों में आपका रिलेशन एक टफ टाइम से गुजर रहा है, और ये टफ टाइम आपकी लाइफ में शुरू हुआ पिछले 18 महीनों से, पिछले 3 सालों से, कुछ लोगों का पिछले 1 साल में हुआ है टावर मोमेंट। और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि कोविड या पैंडेमिक जब पूरे वर्ल्ड में आया था उस टाइम बहुत लोगों की लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिजेस अफेक्ट हुई हैं। और कुछ लोगों का तो उसी दौरान कोई नया रिलेशन बना और अभी कुछ महीनों पहले उस रिश्ते में दरार सी आ गई है, या कोई शक पड़ गया है थर्ड पार्टी को लेकर। तो शाम 6 बजे से लेकर उनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिनेरियोज बहुत हैं, एनर्जीज भी मल्टीपल हैं। उससे पहले देखते हैं मैसेजेस क्या हैं। प्यार की रीडिंग हो और प्यार के मैसेज ना हो तो रीडिंग में मज़ा सा नहीं आता। आज आपके लिए मैसेजेस बहुत आए हैं। पहला मैसेज है, बहुत गलतियां मैंने करी हैं, मैं जानता हूं, लेकिन तुमने हमेशा माफ़ किया। काश ये मौका तुम मुझे फिर दे सको, और इस प्यार में मैं दोबारा गलती करना चाहता हूँ। मुझे गलत मत समझना, तुम आज भी मेरे दिल में उसी तरह हो जैसे पहले हुआ करते थे। आई लव यू। अब ये मैसेज आपके पार्टनर आपको सॉरी कह रहे हैं। शायद सामने से आकर शर्म आती हो, सॉरी बोलने से कुछ लोगों को शर्म आती है कि हम सॉरी बोलेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हम कमज़ोर पड़ गए हैं, हमारी पावर, हमारा ईगो,
हमारी प्राइड, हमारा एटीट्यूड कमज़ोर पड़ जाएगा। बट ऐसा नहीं है। प्यार में सॉरी कहने से वो रिश्ता और भी मजबूत होता है। कुछ लोगों को यही नहीं पता लगता। तो ये पर्सन आपको सॉरी कह रहे हैं, उनको पता है आपसे उन्हें प्यार है और उन्होंने इस रिश्ते में गलतियां बहुत की हैं। अब वो गलतियां कुछ भी हो सकती हैं। थर्ड पार्टी में डालना, अचानक से ब्रेकअप कर देना, कभी कभी इतने गुस्से में बात करना, ज़िद्दी एनर्जी में आ जाना कि आपके प्यार को समझ नहीं पाते थे। अगर आपने उनसे पूछ लिया कि तुम मेरे फ़ोन का तुरंत जवाब नहीं देते, मैसेज को देखकर लास्ट सीन कर देते हो, तुरंत जवाब नहीं देते, क्यों? तो हमेशा कहते होंगे मैं काम पे बिज़ी था, मैं घर वालों के साथ था, मैंने फ़ोन नहीं चेक किया। लेकिन जब आप आधी रात को उनको ऑनलाइन देखते हो, तब आपके दिल पे जो गुज़रती है वो आप ही जानते हो। तो इन्होंने गलतियां बहुत की हैं जाने अनजाने में, और कुछ गलतियां इनके द्वारा इसलिए हुई क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन है आपका। और अब मेरे सामने जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि वो इन गलतियों में आगे आना चाहते हैं, अपनी गलतियों को मान चुके हैं वो। और अगर अभी तक नहीं माने थे तो आज शाम 6 बजे के बाद से वेटिंग एनर्जी है, वेट कर रहे हैं आपके कॉल का, मैसेज का और आपका। चाहे आपकी रोज़ बात होती है, चाहे आपकी कई महीनों से बात नहीं हुई, इनका दिल, इनकी एनर्जी आपकी तरफ है। इंतज़ार आपका कर रहे हैं, लेकिन माफ़ी खुद मांगना चाहते हैं। तो मुझे थोड़ी सी फ़नी एनर्जी भी लग रही है कि जैसे होता है ना कि बात करने का मन इनका भी है, लेकिन नखरे दिखाने हैं। ईगो है ना, ईगो इंसान की, वो फेक ईगो, वो अच्छे अच्छे रिलेशन को तोड़ कर रख देती है। तो ईगो कभी रिलेशन में आना नहीं चाहिए, बट आपके पार्टनर का ईगो आता है, उसी कारण क्लैशेस होते हैं, उसी कारण दोनों इतना लंबा लंबा टाइम अपने रिश्ते के बीच में डाल देते हैं। वो चाहते हैं आप अगर आकर इन्हें माफ़ कर दो, आप चाहते हो हमेशा मैं ही कोशिश करता हूँ। अब इनका टाइम है, अब इनकी बारी है। तो बस आज शाम को 6 बजे के बाद काफ़ी लोगों की बात हो जाएगी पार्टनर से। जो लोग रेगुलर टच में हैं, रोज़ बातें होती हैं, आप देखोगे एक अच्छी बात होते होते ना अचानक पुरानी कोई सड़ी गली बात बीच में ले आएंगे। अब मैं सड़ी गली बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इनके साथ ऐसा ही होता है। जब सब अच्छा जा रहा होता है ना, तब इनको लाइफ में कोई रोमांच चाहिए, कुछ नयापन चाहिए। तो कभी कभी इनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है और कभी कभी इनका मूलाधार चक्र हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में भी जो दिक्कत आती है कुछ लोगों के, वो चक्रास की ब्लॉकेज के कारण आती है। तभी मैं आपको कहती हूँ हार्ट चक्रा का मंत्र होता है और हार्ट चक्रा के कलर्स होते हैं। आपको इंटरनेट पे सर्च करोगे तो रंग पता लग जाएंगे। उन रंगों का डेली इस्तेमाल करके, चाहे खाने की वस्तुओं में शामिल करें, चाहे पहनने की वस्तुओं में शामिल करें, चाहे उन रंगों से संबंधित दान दक्षिणा गरीबों में दें, जानवरों में दें, उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये कोई इंस्टेंट रेमेडी नहीं है, आज किया तो कल ही सुबह रिजल्ट आ जाए। ये धीरे धीरे काम करता है, बट करता ज़रूर है, ये 100% है। राशियों की अगर बात करूं तो सारी हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। आपके लिए ना अगले 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन और कुछ लोगों में अगले 17 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन और 17 दिन। कोई कम्युनिकेशन गैप है तो दोबारा से कम्युनिकेशन ओपन हो सकता है और रिकंसिलेशन की एनर्जी में वो आ रहे हैं। ठीक है, तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। और
काफ़ी लोगों का ध्यान मुझे अदर ऑप्शंस की तरफ भी भटका हुआ सा नज़र आ रहा है, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। बाकी जिनको भी मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो, काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। और किसी भी तरह का कंसल्टेशन हो, टैरो का, एस्ट्रोलॉजी का, वास्तु का, कुंडली दिखानी है, कुंडली मैच करवानी है, कोई रिचुअल्स करवाने हैं, रेमेडीज़ करवानी है, व्यापार में रुकावट है, करियर में रुकावट है, कोई लीगल केस चल रहा है उसमें सक्सेस चाहते हो, कोर्ट केस जीतना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, या मन चाहे इंसान से शादी करना चाहते हो, और अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई ब्लैक मैजिक है, वो भी रिमूव कराना चाहते हो, तो सभी तरह के उपाय और समाधान के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो, इसी नाम से इंस्टा हैंडल है। और जिन लोगों को लगता है कि लाइफ में ना उनकी तरक्की को रोका गया है, अगर आपसे कोई जलता है, आपके गुप्त शत्रु हैं, उनको हराना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल, प्रेम से भरा हुआ और तरक्की लाना चाहते हो, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। मैं अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। लव यू।